पूरे विश्व के लोगों का नजर अयोध्या पर है और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति एलोन मस्क आकर के भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। यह उनके जीवन के लिए बड़े ही स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला क्षण होगा, जिन्होंने अपना समय निकाल करके भगवान के दिव्य दरबार और भगवान रामलला का राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूरे देश के लोग एक से एक उद्योगपति आ रहे हैं, भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। यही तो है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए और यह अग्रसर है कि पूरे विश्व के लोग भगवान के दिव्य दरबार में आएंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि इसी प्रकार बनी रहे, उनकी भावना भगवान के प्रति समर्पित रहे, उनकी जो है भावना भगवान में समर्पित रहे। यही शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। मैंने पहले भी कहा, राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो प्रब्रमा विधीयते। राम का मतलब होता है, राम ने राष्ट्र, मम ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही तो राम है, जो संपूर्ण जनमानस को गले लगाने का काम करे, संपूर्ण जनमानस को कल्याण करने का काम करे। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहे नाम गुण गाई। महाराज, भगवान के नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है। तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों का नजर अयोध्या और भारत के ऊपर है। अयोध्या में आकर भगवान के दिव्य राम दरबार में दर्शन करके, पूजन करके, अर्चन वंदन करके अपने जीवन को कल्याण करेगा। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के लिए अग्रसर है और भारत विश्व गुरु का रूप में जो है निर्वाह किया है, पूरा फिर निर्वाह करेगा। ये प्रसन्नता का विषय है। एलन मस्क के पिता भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये रामलला का प्रताप है और रामलला की ही शक्ति है कि जो देश विदेश में जितने भी सनातनी हैं या जो सनातनी नहीं हैं, उनके पूर्वज सनातनी रहे। अभी तक उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया था, चाहे स्वेच्छा से, चाहे दबाव बस या किन्हीं कारणों से। लेकिन आज राजा राम के प्रताप से, राजा राम भगवान की कृपा से वो सारे लोग पुनः सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हृदय से उनका आभार और ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा बने करें। और मेरी तो यही कामना है कि जो भी सनातनी धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, भगवान रामलला की ऐसी कृपा बरसे पूरे विश्व में कि जितने सनातनी थे पुनः अपने धर्म को स्वीकार करके भगवान श्री राजा राम की शरण में आ जाएं। भगवान श्री राजा राम सबका मंगल करेंगे, सबका भला होगा। ये भगवान राम की कृपा है, राजा राम की कृपा है। विश्व क्या जितने लोग हैं, जितने धनाधिपति लोग हैं, सारे लोग आ रहे हैं, स्वागत की बात है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजा राम की कृपा है, भगवान श्री राम के नाते आ रहे। इसके पहले भी अयोध्या थी, मां सरजू जी थी, अयोध्यावासी थे, मठ मंदिर थे, मथुरा वृंदावन था, काशी विश्वनाथ जी थे, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान राम की कृपा नहीं थी उन लोगों के ऊपर। राजा राम पुनः स्थापित हो रहे हैं, त्रेता युग आ गया है, सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को आना ही पड़ेगा। वास्तव में यह दो प्रकार की दृष्टि है। इसमें सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का एक बहुत बड़ा उद्योगपति, जिसकी ओर सारा संसार देखता है आदर्श मान करके जीवन की उपलब्धियों के रूप में कि हमारा जीवन इनके जैसा हो, और वे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भारतवर्ष में हम सब के आधार, मानवता को प्रतिष्ठित करने वाले रामभद्र का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो रामचरितमानस का आधार लेकर के देखें, गोस्वामी जी की पंक्तियों का आधार लेकर के देखें, तो व्यक्ति का जितना भी धन है, व्यक्ति के जितने भी गुण हैं, ज्ञान है, ये सारा का सारा सार्थक तब होता है जब उसका भगवत संबंध हो जाए। और यह यदि भारतवर्ष आकर के रामभद्र का दर्शन कर रहे हैं तो आज तक की इनकी जितनी भी उपलब्धियां थी वह सारी उपलब्धियां सार्थक होंगी। और भारतवर्ष के लिए भी यह गौरव की बात है कि संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है और भारत की ओर देखने में केंद्र रघुनंदन रामभद्र हैं। हम सब संत और सारे विप्र यह कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से भगवान की शरण में आकर के अपना कल्याण करे। और ऐसा व्यक्ति यदि राम जी के प्रभाव से, राम जी के गुणों से प्रेरित होगा तो निश्चित ही विश्व में वह भी राम जी के संस्कारों की गंध चारों तरफ फैलाएगा।
संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। तो इन उद्योगपति के यहाँ आने में वास्तव में केवल उनका कल्याण नहीं है, उनके जैसे जितने भी जुड़े हुए लोग उनसे होंगे तो उनके लिए आदर्श बनेंगे, और उनसे जुड़े हुए लोग जब आकर के राम जी का दर्शन करेंगे तो जगत का कल्याण होगा। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि कुछ काल पहले जो उपेक्षा की दृष्टि से भारत को देखा जाता था, आज सब अपेक्षा की दृष्टि से भारत की ओर देख रहे हैं और अपने जीवन को, अपने धन को, अपने गुण को, अपने वैभव को सार्थक मानते हैं राम जी के संबंध से, कृष्ण जी के संबंध से, भगवान शंकर के संबंध से। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों के लिए भी अच्छी बात है। इसी प्रकार से जनमानस भगवान से जुड़े, यही तो संतों का कर्तव्य है। तो निश्चित ही संतों में भी इस बात का आनंद है। एलोन मास के अंदर भगवान राम जी विराजमान हो चुके हैं और राम जी स्वयं उनको बुला रहे हैं। जो विश्व के इतने बड़े आदमी एक विपक्षों को तमाचा मारने वाला काम उन्होंने कर रहे हैं, और बताना चाहता हूं कि वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहे हैं। एलोन मास राम जी की इच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान के बिना। तो हनुमान जी, राम जी उनके अंदर विराजमान है और वो आ रहे हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और भव्य और दिव्य तैयारियां, राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का काल प्रारंभ शुभारंभ होगा। आज विपक्षों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े विश्व के आदमी एलोन मास उद्योगपति आज आ रहे हैं राम मंदिर पर, उनके अंदर यह विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि रामचरितमानस में उल्लेख है कि कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होता है उसको दर्शन कहाँ लिखा है। एलोन मास के स्वागत के लिए हम लोग उनको फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, और यहाँ आ करके एलोन मास जब राम मंदिर का दर्शन करेंगे तो उनके अंदर वो परिवर्तन होगा कि यहाँ से वो 3 चीज लेके जाएंगे। सबसे पहला, राम के छवि को अपने मन में धारण करे रहेंगे, और दूसरा, राम का आशीर्वाद मिलेगा और हम सभी साधु संत उनको आशीर्वाद देंगे, और साथ साथ में हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और विश्व के उदयपति तो है ही, बहुत बड़े आदमी हैं, मगर एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर वो आ रहे हैं तो पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, बहुत विशेष होगा। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब स्वामी के पास जाना होता है ना, तो सेवक से आज्ञा लेना पड़ता है। हनुमान जी सेवक हैं, तो एलोन मास जी अगर आ रहे हैं तो हनुमान जी के यहाँ आज्ञा लेंगे और राम मंदिर का दर्शन करेंगे। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, अद्भुत है, विलक्षण है कि विश्व के बहुत बड़े आदमी उद्योगपति आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद सारा ढेर साधु संतों का।